तो क्लास 10th मैथ हम लोग पढ़ने के लिए चल रहे हैं। आज प्रश्नावली 1.4 हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी प्लस एग्जाम्पल। देखो जो आज बात होगी उसका नाम होगा सबसे पहले, इसमें आपको पढ़ना है शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या या प्रसार हो गया। इधर देखो ब्लैक बोर्ड पर सब लोग देखो। पहला यही टॉपिक आपका है शांत दशमलव संख्या या प्रसार। मैं बता दूं आपको कि जब कोई संख्या है उस संख्या के हर में, किसमें, अंश बटा हर होता है ना, 2 आ गया या 5 आ गया या 2 और 5 आ गया तो हम उससे कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। आराम से समझे कि जब कोई संख्या है उसके हर में 2 आ गया या 5 आ गया या 2 और 5 आ गया तो हम उसे कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। इसको छोड़ करके 2 और 5 को छोड़ करके 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, माने 2 और 5 को छोड़ करके कोई अन्य संख्या आ जाएगा तो हम इसे अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। तो पहला बात आपकी जो होगी शांत की होगी। समझ रहे बात को? तो लिखते हैं, लिख लो इसका परिभाषा में कि जब किसी परिमेय संख्या के हर में, पहले समझो तब लिखना, परिमेय संख्या के हर में केवल 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आए हों तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। आप उदाहरण में क्या क्या लिख सकते हैं? 2/5, 4/20, 3/15, 18 मान लिया 8/15 मत लिखना, आप 15 लिख सकते हैं। 8 चाहें तो आप 4 लिख सकते हैं, 3/100 लिख सकते हैं। जितने एग्जाम्पल लिखे गए हैं सब शांत के हैं। क्यों शांत के हैं? हमें अंश से मतलब नहीं है। देखो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, हमें हर से मतलब है। देखो 5 है केवल हर में, पहले समझ लो। अब मत लिखो, पहले समझ लो। पहले 5 है तो 5 केवल आएगा तो क्या कहेंगे? शांत, क्योंकि अंश बटा हर है। हर में हमें देखना, यहाँ 20 आएगा। अगर आप 20 को काटेंगे ऐसे तो 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। इसमें केवल 2 × 2 × 5 आएगा तो अभी क्या हो जाएगा? शांत। केवल 2 और 5 आ रहा है बस। 15 को काटेंगे तो 3 × 5 आएगा, लेकिन 3 से ऊपर वाला 3 कट जाएगा तो केवल हर में 5 बचेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? शांत। केवल हर में 2 और 5 आना चाहिए। 15 हो गया, 4 है, 4 को अगर काटेंगे तो केवल 2 को 2 आएगा, 2 × 2 तभी शांत कहेंगे। 100 है, 100 हो चाहे 1000 हो चाहे 10,000 हो, हमेशा इसमें 2 ही 5 आता है। 2 और 5 ही केवल आएगा। 100 को काटो, 2 से काटोगे 50, फिर 2 से काटोगे 25, फिर 5 से काटोगे 25 के नीचे 5, फिर 5 से काटोगे 1। तो हर में केवल 2 और 5 ही आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? शांत दशमलव संख्या है। तो समझ में आया? शांत का मतलब होता है कि हर में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए या केवल 2 आना चाहिए, या दोनों भी आ जाता है तभी हम लोग इसको शांत दशमलव प्रसार कर सकते हैं। बता देंगे आप लोग? यस सर। यही होता है शांत। और दूसरी जो बात आती है इसका नाम होता है अशांत। तो पहला तो शांत जान गए, तो
दूसरा हम लोग जानेंगे अशांत। अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। तो मैं आपको बता दूं, जब भी बात कहेगा अशांत दशमलव प्रसार के, तो आप कहेंगे कि जब किसी परिमेय संख्या के हर में, हर का मतलब नीचे, जब किसी परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी आया हो, या 2 और 5 ना आया, केवल अलग संख्या आया हो, तो हम उसको अशांत कहेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं 10/3। 10/3, तो 3 जब आ गया तो अशांत कहेंगे। 2 और 5 उसमें केवल नहीं आ भी सकता है। जैसे मान लो क्या आ गया, 10/15 आ गया, 10/15, तो 15 को काटेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणे 5 आएगा। 3 तो आ रहा है ना, तभी अशांत हो जाएगा। भले 5 है तो क्या है, लेकिन उसके साथ अगर कोई ऐसा संख्या आता है जो विषम हो, यानी 3 हो, 7 हो, तो हम लोग कहेंगे अशांत। तो थोड़ा सा इसको भी लिख देते हैं कि आप याद कर लेंगे कि जब किसी परिमेय संख्या के हर में, परिमेय संख्या के हर में, परिमेय संख्या के हर में क्या आया हो भाई, जब किसी परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 को छोड़कर कोई अन्य संख्या आया हो, कोई अन्य संख्या आया हो तो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो उसे अशांत दशमलव प्रसार। अब देखो, आप उदाहरण में का लिख सकते हैं। 7/, आप चाहें तो 3 लिख सकते हैं। 8/11 लिख सकते हैं। 2/7 लिख सकते हैं। 9/13 लिख सकते हैं। 8/, चाहे तो आप यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। जरा बताइए मुझे, आपके पास जितने संख्या लिखे गए यार, लिखोगे तो समझोगे कैसे, पहले समझ लिया जाता है इसे। देखो, ये ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, ये अंश, ये हर, ये अंश, ये हर, ये अंश, ये हर। आप पूरी संख्या में देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ 11, यहाँ 7, यहाँ 13, यहाँ पर 3। किसी भी संख्या में हर में 2 और 5 नहीं आया। 2 और 5 को छोड़कर कोई तीसरा अंक आया, तो यहाँ पर 3 आएगा, तभी आप क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। यहाँ पर 11 आएगा, तभी क्या कहेंगे। तो ये बात आपकी ठीक है। अच्छा, एक बात और बताते हैं कि तो सब बात आप जान गए कि अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है ना, अशांत आवर्ती संख्या, तो इसकी पहचान मैं बता देता हूँ। माने वह संख्या जो अशांत और कभी समाप्त नहीं होती, वह संख्या जो अशांत हो, का हो, अशांत हो, और कभी कटती ना हो, माने कभी समाप्त नहीं होती है, कभी समाप्त नहीं होती है, तो उसे पहले आप समझेंगे बाबू, अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं। अशांत आवर्ती संख्या। देखो, इसकी कैसी पहचान होती है हम बताते हैं आपको। उदाहरण में का लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2.3 ऐसे कर दें। ये आपका दे दिया 5.633। हाँ, और यहाँ पर आ जाते तो दिखाई देता है। बाबू और इधर आओ ना, उन बच्चों को दिखाई देगा। आ जाओ, ये डेस्क पे यहाँ पर बैठो। देखो, अशांत आवर्ती की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि वह संख्या जो अशांत हो और कभी समाप्त नहीं होती है। कभी समाप्त मतलब देखो, डे सारा है, ये अनंत तक जाएगा।
तो यही होता है आपका अशांत आवर्ती संख्या। सब लोग जान गए कि शांत संख्या क्या होती है, जब हर में 5 और का आ जाओ। तो अशांत क्या होती है, जब हर में 2 और 5। अब आपके तो 3/100 है, तो 100 को काट लो ना, काटोगे ना 50, फिर 2 से काटोगे 25, 5 से काटोगे 5, तो देख लो खाली 2 और 5 ही तो आया। वो कई गो के 10 गो के 15 गो के, खाली में 2 और 5 होना चाहिए। हाँ माने हर में तो बिना काटे हुए पता ही नहीं चलेगा। 20 को भी आप काटेंगे कहाँ 15 तो कट जाएगा। जैसे 3 है ना, 3 वाला 15 है ना, तो 3 है तो 15 काटोगे 3 को 5 आएगा ना, तो 3 से 3 कट जाएगा। केवल काट पहले अगर ऊपर काटने वाला होगा तो काट के तब देखेंगे। ठीक है चलिए आइए, समझ गए सब लोग। माने नीचे इसीलिए तो पूरा लिख दिए कि हर में केवल 2 और क्या होना चाहिए, और क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि है कि नहीं। देखो आपके पास मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से कैसे आप इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है कि मान लीजिए कि आपके पास दे दिया, सुनो कर कभी ध्यान से, उदाहरण 1 में लिख रहा हूँ। मान लो दे दिया, पहला है 375/1000। दूसरा आपके पास दे दिया, दूसरा यहीं पर लिख देते हैं। आपको बताना है कि शांत है कि अशांत है। 875 कितना लिख सकते हैं, 10,000 दिया है। ठीक है, इस सब वाक्यों को जितने आप देख रहे हैं आप उसको कैसे लिखेंगे, शांत है कि अशांत। फिर आपको तीसरा क्वेश्चन दे दिया है 3/8। चौथा आपके पास दे दिया है 13/125। पाँचवा आपके पास दे दिया है 7/80। छठवां आपके पास दे दिया है 1, 4, 5, 8, 8/64। ये सब आपको, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये शांत है कि अशांत। देखो आप कैसे हल करें, समझो आप पहले। यार लिखोगे तो मैं कैसे बताऊंगा आपको, लिखिएगा ना, नहीं मिटाएंगे, जितना मुझे उतना टाइम लेके लिखिए। बोले समझ लीजिए, हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे वाला को काटिए, देख रहे हैं ना। और क्या आना चाहिए, केवल 2 और 5 आना चाहिए। तो 1000 को काटो, देखो आराम से काटना भी सीख जाएंगे आप। पहले 2 से काटेंगे। हालांकि देखो ऐसे कभी भी दिखाई दे आपको तो समझना है केवल 2 और 5 हुआ, कितना भी बड़ा हो। 1 के आगे 10 को 0 रहेगा, तभी 2 और 5 ही आएगा, और कुछ नहीं आ सकता। काट के देखो 5 और 2 0 उतार दो, फिर 2 से काटो 25, 250। फिर 2 से काटो, 2 या कम 2, 2 125। 5 से काटो 25, 5 से काटो 5, 5 से काटो 3। तो आप जानते हो क्या इसको लिखोगे 800। चलिए 375 बट्टा में कितने 2 आया है, 3 नु, तो 2 के ऊपर 3 हम लोग लिख सकते हैं ना, पढ़े थे इसके पहले आप। 5 के ऊपर भी 3 लिख सकते हैं। अब 3 को 5 है तो 5 के ऊपर भी क्या लिख सकते हैं। अब बताओ हर में केवल 2 और 5 आया है ना, हमें घात को नहीं देखना है, केवल अंक कितना आया, 2 और क्या आया 5। तो क्या लिखा जाएगा, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। कोई दिक्कत हुआ आपको? अच्छा अब इसको भी काट लेंगे, क्या दिक्कत है, काट लीजिए, 0 बढ़ा दीजिए इसमें। 2 से काटेंगे 5 दूना 10, बाकी 3 को 0 बढ़ा दीजिए। फिर 2 से काटेंगे 25 दूना 50, फिर 2 को 0 बढ़ा दीजिए। फिर 2 से काटेंगे तो 2 कम 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10। फिर 2 से काटेंगे 6 दूना 12, 2 दूना 4, 5 दूना 10। फिर 5 से काटेंगे 125, फिर 5 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। तो कितना 2 आया, 4 आया, 875। तो 2 के ऊपर 4 लिख लो, 5 भी 4 आया तो 5 के ऊपर। तो इसमें भी तो केवल 2 और 5 ही आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, यह शांत दशमलव प्रसार है। कुछ सीख रहे हैं कि नहीं आप लोग? अब आइए इसको, हाई 3 नहीं लिखो, 8 को तो जानते हैं, 3 को 2 आगे काटेंगे तो
इस तरीके से 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे कितने 2 आ गया 3, तो 2 के ऊपर 3 लिख देंगे। अब ये क्या लिखेंगे, यह एक शांत प्रसार है, यह शांत प्रसार है। और दिक्कत नहीं हुआ ना? अच्छा सुनो, 13/125 है, 13 है, 125 है तो काटिए, 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे तो 5 के ऊपर 3, तो अभी क्या है शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, 7/80 को काटिए, चलो यहाँ काट लेते हैं। 2 से काटेंगे 40, 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5। को 2 आया है 4, एक 5 आया है ना, तो 2 के ऊपर 4 गुणे 5, ये भी कहाँ है 2 और 5 ना आया है, तो शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। 6 से 25 को काटो, आई क्या काटना पड़ेगा, 6 से 25 का काटो, को 5 आएगा 4 का, तो ऊपर वाला में कोई दिक्कत नहीं, जेना बाएंगे लिखा जाएगा, और नीचे वाला में 5 के ऊपर 4, तो खाली तो 5 बनो, तो ये भी कहा जाएगा यह शांत दशमलव प्रसार। समझ रहे बात को, समझ में आया? यही है, देखो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब आपको हम प्रश्नावली बताएं और प्रश्नावली भी आप बताएंगे।